એના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ઝેગલ પ્રીપેડ ઓશન સર્વિસીસ હાલમાં સ્કાયડુ ટેક સાથે કરાર કર્યા છે અને આ કરાર અંતર્ગત તેઓ પોતાના કોર્પોરેટ ગ્રાહકોને વિદેશમાં પેમેન્ટ સેવા આપશે. આ મહિનામાં સ્ટોક 11% તેજી બતાવી છે. તો આ અંગે વધારે વાતચીત કરીએ ઝેગલ પ્રીપેડના फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राज एन साथे. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. सबसे पहले सर जानना चाहेंगे जो अभी नए ऑर्डर को लेकर जो कंपनी की अपडेट है, कैसे आप देख रहे हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एआई, क्या शेप अप करेगा, कैसे फ्यूचर रहेगा और फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया आप कैसे देख रहे हैं? थैंक यू चांदनी जी, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया. देखिए एआई जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक जो काम करती है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर वर्क करती है एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ है उसको इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज करके आपको फास्टेस्ट टाइम में रिजल्ट देती है. तो ये जो चीज है हम देख रहे हैं कि एंटरप्राइजेस में, कॉर्पोरेट्स में और बड़ी बड़ी कंपनियों में हम इसका भरपूर यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं वो टास्क सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक से पूछते हैं भी हमारा बैलेंस कितना है, हाउ मच इज आवर बैलेंस, हमारी लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस क्या हैं, हमारी सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन क्या है, ये सब अब ऑटोमेटिकली आपको आप ऐप में जाइए और फटाफट उनसे पूछिए और आपको सारे आंसर्स आ जाते हैं. अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, आप ये बताएं कि भाई हमने लास्ट अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कब करी थी बैंक को, तो वो ये सारी डिटेलिंग जो है आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाती है. हमारे अनशन में लगता है कि अगले आने वाले 3, 4, 5 सालों के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण योग होगा और बहुत जगहों पे इसको यूज करेंगे और इसकी वजह से जो इनएफिशिएंसीज हैं वो सारी घटेंगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी. जी सर, कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के बारे में अपडेट लेना चाहेंगे, कहाँ पर है करंटली? चलिए, हम ऑर्डर बुक के हिसाब से काम नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक SaaS फिनटेक कंपनी है. तो हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं एंड हमें मतलब ऑर्डर बुक जैसी कोई चीज नहीं होती है हमारे बिजनेस. ओके सर, मार्जिन्स ट्रेजेक्टरी गोइंग अहेड आप कैसे यहाँ से आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर क्या है इसको लेकर? ये हमने पिछली बारी 11% दिया था. लास्ट ईयर अगर आप देखें हमारा 11% का एबिटा मार्जिन था. इस साल भी हम सोच रहे हैं 10 से 11% का एबिटा मार्जिन हम कर पाएंगे और मेरे ख्याल से अबाउट नेक्स्ट 3-4 सालों के अंदर वी शुड बी एबल टू गो अप टू अबाउट 15-16%, जो हमारा आइडियल मार्जिन है. जो पहले था 2021-22 में जो मार्जिन था उतना ही था, तो हम 15-16% के आसपास स्टेबलाइज होंगे करके हमको लगता है. ओके सर, नए कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ कंपनी यहाँ से प्लान कर रही है टू एंटर इन? हाँ, तो देखिए जैसे ज़ॉयर करके हमारा एक अकाउंट्स पेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट रहा है. वो 30% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू आज जो आता है वो ज़ॉयर से आता है. आगे आने वाले टाइमों में वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट जैसे अभी हमने एक स्काइडो के साथ रिलेशनशिप करी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निकल रही है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में. उसी तरीके से हम बहुत सारी पार्टनरशिप्स अनाउंस करेंगे आने वाले टाइम में. और हमें जो लगता है, जो हमने पिछली बारी भी गाइडेंस दिया था कि भी हम जो हमारा लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें, जो 2000 FY24 का पहला Q1 था, हमने 118 करोड़ किया था और इस बारी Q1 FY25 अगर आप देखेंगे तो हम कहीं भी 240 से 250 करोड़ के बीच में होंगे, जो एक बहुत हेल्दी जंप है 125-130% का. अगर उस जंप में आप देखेंगे तो ज़ॉयर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर, ज़ॉयर के बारे में जैसे कि आपने बताया तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंक्रीज होता हम देख रहे हैं, तो आगे आप कैसे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं और व्यू इसके ऊपर क्या है? चांदनी जी, हमें लगता है कि भी आगे आने वाले टाइम में ज़ॉयर अभी 2-3 साल के अंदर अबाउट 45 से 50% का रेवेन्यू जो है वो ज़ॉयर से आएगा और बाकी दूसरे दोनों प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं. हमने गाइडेंस दी है कि इस 2 सालों में 25 और 26 में वी विल बी एबल टू डबल अवर रेवेन्यू. हमें लगता है कि शायद हम डबल से ज्यादा कर पाएंगे 2 साल में रेवेन्यू. इससे पहले ऐसा होता था कि हर 3 साल में हम अपने रेवेन्यू को डबल करते थे, बट इस साल और अगले साल में हमें लग रहा है वी विल बी एबल टू मोर देन डबल अवर रेवेन्यू. चाहेंगे कंपनी के मार्केट शेयर के ऊपर अभी कितना है और स्पेशली क्या आप मानते हैं कि अभी पीयर्स कंपनी की एब्सेंस है मार्केट में तो उसकी वजह से ज़्यादा गेन कर रहे हैं, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इसके लिए? चांदनी जी, आपको एक चीज तो हमें बधाई देनी पड़ेगी कि
हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि डेफिनेटली सर। जिस मॉडल का कोई दूसरा पीयर अभी तक मतलब इतने सालों में 12 साल हो गए हैं और दूसरा कोई पीयर आ नहीं पाया है। ओके, तो ये एक चीज है, मैं अपनी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया मॉडल जो बिल्ड किया है और आने वाले टाइम में भी हमें ऐसा लगता है कि किसी को भी ये पेमेंट और सॉफ्टवेयर का जो मिक्सचर है, जो इन दोनों चीजों को मिला के हमने एक प्रोडक्ट दिया है कि जहाँ पे किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर आप देख पाएंगे कि उनकी ट्रांजैक्शंस क्या है, कितना उनको पैसा देना है, किसको देना है, किस समय देना है, कैसे देना है, और हमारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो सारी पेमेंट्स हो पाएंगी, तो हमारी दोनों तरफ इनकम होती है। तो ये जो मॉडल है इतना आसान नहीं है, पेन्स टेकिंग मॉडल है। बाकी जो कंपनियां हैं वो वीसी फंडेड, प्राइवेट इक्विटी फंडेड होती हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं। हमने मतलब बहुत बहुत ही कम पैसे में बहुत कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस बिल्ड किया है, पर हमारी इच्छा ये है कि इस मॉडल को हम जितना ज्यादा बड़ा कर सके उतना बेटर है। और देखिए ऑफ कोर्स क्योंकि कोई पीयर नहीं है तो हमारे मार्जिन हमेशा बेटर रहेंगे एंड हमारी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। जी डेफिनेटली राज सर, जैसे कि आपने बताया योर टीम डिजर्व्स एन अपलोड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडल जो यहाँ से कंपनी ने लॉन्च किया है, और स्पेशली हमारे साथ आज जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आ रीते